हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास 12th मैथ विद प्रिया। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स और उसके एक्सरसाइज 7.1। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 15। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है इंटीग्रल्स क्वेश्चन नंबर 6 to 20 तक। और उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस ई टू द पावर x। इसका हमें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो आपके पास ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको 3 जो है फंक्शंस दिख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की कि इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा, उसका यूज करते हैं और इंटीग्रेशन को इन तीनों टर्म को दे देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन 2x को जाएगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx माइनस इंटीग्रेशन किसको जाएगा, 3 cos x को जाएगा तो हमें मिलेगा 3 cos x और साथ में आ जाएगा dx। और फिर ये जो इंटीग्रेशन का साइन है वो e की पावर x के पास जाएगा तो हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। तो हमने इस स्टेप में क्या किया, जो इंटीग्रेशन का साइन है उसको 2x को दिया, फिर 3 cos x को दिया और फिर हमने इसको e की पावर x को दिया। अब क्या करते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाते हैं। तो 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को हम इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं। तो हमें मिलेगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx। और हमारे पास यहाँ पे जो 3 है वो भी क्या है, कांस्टेंट है, तो 3 भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। इस स्टेप में हमने जो भी कांस्टेंट नंबर्स थे जैसे कि 2 उसको बाहर किया और 3 तो उसको भी हमने इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले लगाएंगे जो भी हमने याद किए हुए हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n लगेगा। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, x की पावर है यहाँ पे 1। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो n की वैल्यू है वो है 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर n प्लस 1 यानी कि x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा x की पावर 2/2। तो ये इंटीग्रेशन होता है x का, x की पावर 2/2, एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन होता है। तो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये चल रहा है 2 इंटू, ये हमने निकाला x का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यहाँ पे 3 पहले से चल रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है sin x। ये आप देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अगर आपको निकालना है तो वो होता है हमारे पास sin x। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है इसका हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे। तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे sin x और प्लस में चल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। तो ये भी आपको फॉर्मूला लर्न करना है, वेरी सिंपल है, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस e टू द पावर x। अब हमने तीनों टर्म का जो इंटीग्रेशन है फाइंड कर लिया है, तो हम बाद में लगाएंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये मिलेगा हमको एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स और प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन के साइन को सेपरेट किया, इन तीनों टर्म को दिया, फिर जो कांस्टेंट थे जैसे 2 3 उनको हमने बाहर कर दिया, तो हमारे पास 2 3 और यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं था तो ये हमारे पास एज इट इज रहा। फिर हमने x की पावर n का फॉर्मूला लगा के इसका इंटीग्रेशन फाइंड किया और यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, पॉजिटिव sin x, और प्लस में आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x
e की पावर x ही होता है। तो हमने यहाँ से कैंसिल किया तो ये मिला x² माइनस 3 sin x प्लस e टू द पावर x प्लस c। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। अगली क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।